इस वक्त हम जिस शहर में हैं वहाँ पे लोग तकरीबन 20 से 25 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में डालते हैं, और सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं और बच्चे भी। आपको लग रहा होगा कि किस तरह की बेतुकी बात मैं कर रही हूँ कि कोई एक ऐसा शहर जिसमें लोग लगातार सिगरेट पी रहे हैं, मतलब चेन स्मोकिंग कर रहे हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम के मेन गेट पे खड़ी हूँ और यहाँ पे लगा ये AQI मॉनिटर आपको जो बता रहा है, उसको देख के आपका भी दिल दहल जाएगा। यहाँ का AQI खतरे के लेवल से कहीं ऊपर है। आप जिस तरह के रेड सर्कल्स देख रहे हैं, ये PM 2.5, PM 10, ये हमारे फेफड़ों में तकरीबन 20 से 25 सिगरेट का धुआं लगातार डाल रहा है। Delhi continues to choke under hazardous air quality. It's smoggy, it's dusty, and it's polluted. This is the condition of my air purifier. और ये धुआं ना सिर्फ हमारा स्वास्थ्य खराब कर रहा है, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति को भी प्रभावित कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अब जो चीजें देखने को आ रही है कि प्रशासन और सरकार की तरफ से प्रदूषण को खत्म करने की उस तरह की कोई व्यवस्था सफल होती नहीं दिख रही है, तो लोग अब यहाँ से पलायन करने लगे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, कई लोग ऐसे हैं जो शहर छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो यहाँ रहेंगे और इतना जहर अगर उनके शरीर में जाएगा लगातार तो धीरे धीरे किसी न किसी बीमारी को पकड़ लेगा। एक और सबसे मजेदार बात कि जिस स्क्रीन की बात अभी हमने करी है, जो AQI मॉनिटर की स्क्रीन लगी हुई है, एक तरफ आपने देख लिया कि क्या लगा हुआ है, इसके दूसरी तरफ जिस तरह की स्थिति है बिल्कुल अलग नंबर्स दिखा रहा है। इसका मतलब एक ही जगह पे लगी एक ही स्क्रीन के दोनों साइड्स में अलग अलग तरह की काउंटिंग दिखने को मिल रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ भी कितना बड़ा हेर फेर है। और सबसे बड़ी बात हम बात करें तो यहाँ का जो शहर के बीचों बीच जो विकास सदन का एरिया है, उस विकास सदन पे हमेशा AQI 150 से 190 के बीच में दिखता है, जबकि शहर के उस इलाके की बात कर रहे हैं जहाँ सबसे ज़्यादा गाड़ियों का आवागमन होता है, वहाँ पे PM 2.5 का लेवल अगर आप अपने फ़ोन पर देखें तो उससे कई गुना ज़्यादा दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये मॉनिटर के साथ छेड़छाड़ का भी मामला सामने आता है। इस वीडियो में आप विशेषज्ञ की भी राय देखेंगे कि आखिर इतना AQI हमें किस तरह से ना सिर्फ हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि वो पूरे ब्लड में शामिल होकर PM 2.5 हमारे पूरे सिस्टम को खराब कर रहा है। ये जो खिलाड़ी हैं, इनको किस तरह की दिक्कतें आती है, क्योंकि ये मॉर्निंग और इवनिंग उसी पीक आवर्स में करते हैं जब पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, प्रैक्टिस करते हैं, तो किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जी मैडम, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भी NCR का इलाका है और उसमें जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, उन अभी 300 मिनिमम 300 के पार तो है ही AQI। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारा टाइम फिक्स है सुबह और शाम का, तो हमें कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हमको ट्रेनिंग देना ही है बच्चों को। लेकिन उसका इफ़ेक्ट तो पड़ता ही है, देखो पॉल्यूशन का। पर इतना है कि ये खिलाड़ी हैं, हालांकि इनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इफ़ेक्ट मैं सोचता हूँ इन पे थोड़ा सा नॉर्मल जो आदमी है उनसे थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर इनकी स्ट्रॉन्ग होती है। तो बाकी यही कहना चाहूँगा कि उसका इफ़ेक्ट तो देखो कोई भी है, खिलाड़ी है, पड़ता ही है, मतलब सामान्य व्यक्ति की तौर पे थोड़ा कम पड़ता है। जी, आपका क्या नाम है? आशीष राज। आशीष, ये बताइए कि जो अभी 2-3 महीने होते हैं दिवाली के आसपास, उसके बाद और जनवरी फरवरी तक, उसमें प्रैक्टिस में कोई दिक्कत आती है? क्योंकि यहाँ का AQI जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दिल्ली से। आती है मैम, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जिससे फिर हमारे खान पान, हमारे शरीर के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए मैम जी दिक्कत आती है सर मैम। तो क्या थकान भी आपको ज़्यादा महसूस होती है इन महीनों में? यस मैम, होती है। तो नेहरू स्टेडियम में इस वक्त कोटा यूनिवर्सिटी की हॉकी टीम भी आई हुई है, यहाँ पे एक कैंप लगा हुआ है खेलो इंडिया का। तो हम इनसे जानते हैं, क्योंकि जो यहाँ लोग रह रहे हैं वो तो आदी हो चुके हैं एक तरह से, उनको पोल्यूशन का इतना ज़्यादा शायद असर देखने को ना मिले, लेकिन कोटा से आए हैं जो यहाँ से बेहतर आबो हवा वाला शहर है। तो हम बात करते हैं, आपका नाम क्या है? प्रदीप शर्मा। प्रदीप जी, कितना डिफरेंस पाते हैं आप यहाँ पे जब आए हैं खेलने के लिए? तो यहाँ पे पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है, आपके कोटा में इतना नहीं रहता, तो हाँ। क्या दिक्कतें महसूस होती हैं? मैम, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और यहाँ का वातावरण अच्छा नहीं। तो क्या मतलब जल्दी थकते हैं या क्या स्थिति होती है? जल्दी थक जाते हैं लोग। मतलब जितना आप कितने देर की प्रैक्टिस करते हैं?
समथिंग शाम को 3 घंटे, सुबह 3 घंटे। जैसे सुबह प्रैक्टिस करते हैं तो पोल्यूशन ज़्यादा होता है मैडम जी। जैसे सांस लेते हैं तो मतलब थकान लग जाती है हाँ थोड़ी बहुत थकान होती है मैडम जी। मतलब जो 3-4 महीने होते हैं नहीं मैम, इन्हीं में होती है, बाकी और नहीं होता मैडम। सो हम दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन की बात कर रहे थे। हमने तो बहुत सारी बातें की, लेकिन हमने सोचा कि आपको एक्सपर्ट्स की भी राय दिला दें। तो आज हम इस वक्त हैं पारस हॉस्पिटल में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अरुणेश से, जो कि पारस हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी और डायरेक्टर हैं। तो सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सबसे पहला सवाल ये कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि जो पोल्यूशन लेवल यहाँ पे है, जो AQI है दिखाता है 400-500 पार चला जाता है, 600 भी पार चला जाता है। तो उसमें जो हम इनहेल कर रहे हैं सांस, जो फेफड़ों को जहरीली हवा जा रही है, वो कहीं ना कहीं 20 सिगरेट पीने के बराबर है। ये कितना सच है, कितना मिथ है? सो प्रियंका जी, ये बिल्कुल सही है। जो हमारा लंग्स और हमारे एयरवेज हैं वो नॉर्मली डिजाइंड होते हैं AQI 50 तक, 0 से 50 ये नॉर्मल AQI है। तो आप सोच सकते हैं कि पिछले 10 साल में आपको याद नहीं होगा कभी यहाँ का AQI 50 था। तो हमारी हवा कभी भी शुद्ध नहीं रही है। समस्या तब होती है जब ये AQI बढ़कर बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे सीवियर जिसको बोलते हैं, वेरी हाई सीवियर ग्रुप, जो कि अभी चल रही है। इसमें जो वातावरण में जितने पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो हमारे सांस की नली के अंदर सूजन पैदा करते हैं। और कुछ पॉल्यूटेंट्स जिसका नाम आपने सुना होगा PM 2.5, इसका मतलब होता है 2.5 माइक्रोन के नीचे छोटे वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो क्रॉस होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। वो इसलिए खतरनाक है कि बात सिर्फ फेफड़े तक ही तब नहीं रह जाती है, क्योंकि वो आपके ब्लड सप्लाई में है, तो नेचुरली वो ब्रेन में जा सकता है, किडनी में जा सकता है, हार्ट में जा सकता है। और इसीलिए अब हम लोग कह रहे हैं कि पॉल्यूशन से लंग की बीमारी तो सबसे कॉमन है ही, लेकिन इससे स्ट्रोक की संभावना हो सकती है, हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, किडनी की संभावना बढ़ जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमने कुछ यंग लंग कैंसर पेशेंट्स डायग्नोज किए हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं स्मोक किया है। हम लोग हमेशा कहते थे कि लंग कैंसर स्मोकिंग की बीमारी है। COPD एक कॉमन बीमारी होती है जो सिर्फ स्मोकर्स में पाई जाती है। इंडिया में नॉन स्मोकर COPD की संख्या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। ये सारे आंकड़े आपको ये बताते हैं कि ये पॉल्यूशन एक साइलेंट किलर है और हर एक को अब चेत जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहला आंकड़ा दिया कि हमारे AQI कभी भी सेफ तो है ही नहीं। और उसके ऊपर से अब हम लोग सीवियर रेंज में जा रहे हैं, जहां की एक लंबे समय तक हम लोग उस जहरीली हवा को सांस ले रहे हैं। तो हाँ, अगर आपका AQI 400 के ऊपर है तो आप मान सकते हैं कि आप 20 से ज्यादा सिगरेट हर दिन पी रहे हैं, और उसके कारण जो नुकसान सिगरेट स्मोकर्स में होता है वो नुकसान आम आदमी को होगा। जी सर, लंग्स को अफेक्ट करने के अलावा, जैसे आपने बताया कि ब्लड में चला जाता है तो सारे सिस्टम में चला जाता है, वो किसी को भी प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा साइकोलॉजी के हिसाब से देखें, एक साइकोलॉजिकल वो भी आ रहा है कि लोगों में इको एंजाइटी हो रही है। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि जो उनको लगता है कि हम बाहर जाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, या वो बार बार AQI चेक कर रहे हैं, अपने फोन से चेक कर रहे हैं, बाहर चेक कर रहे हैं, तो पूरी तरह से वो डिस्टर्बेंस हो गई है। तो आपका क्या कहना, कितना काम कर रही है इको एंजाइटी? देखिए, इसको मैं एक तरह से अवेयरनेस की तरह देखता हूँ। रिमेम्बर, आप याद करें, आज से 2 साल पहले शायद AQI बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आता होगा, और आज का ये बजवर्ड है। आप अगर देखोगे बजवर्ड की सबसे ज्यादा कौन सा इस पे चल रहा है, तो आप देखोगे कि AQI ज्यादा है। तो मैं इसको एक पॉजिटिव तरह से देखता हूँ। बट कभी कभी बहुत ज्यादा सेंसिटाइजेशन को ओवर सेंसिटाइजेशन बोलते हैं, और वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो AQI मुझे नहीं लग रहा है कि आपको हर दिन 5 पार करने की जरूरत है, क्योंकि 400 और 390 में बहुत फर्क नहीं है, 390 और 310 में कोई फर्क नहीं है। तो अगर आपका AQI ज्यादा है तो वो पूरे दिन रहने वाला है, तो आप अपने हिसाब से उस हिसाब से तैयारी करें। दूसरी, इसको हमें साइकोलॉजिकली इसको इस तरह से ना लें कि इससे आप इमीडिएटली आपको कोई बहुत बड़ी हानि होने वाली है, बट हमें एज ए सोसाइटी, एज ए स्टेक होल्डर, सबको अपना अपना पार्ट करना चाहिए कि आपका कौन सा बिहेवियर है जिससे एमिशन ज्यादा हो रहा है वातावरण में। तो शायद आपके पास 2 डीजल व्हीकल हो, तो आप यू माइट लाइक टू चेंज वन ऑफ देम। तो 10 दिन पहले दिवाली के हम लोग ने निर्णय लिया दिल्ली छोड़ने के लिए, क्योंकि एक अनुमति दे दी गई थी ग्रीन क्रैकर्स के लिए, और
तब तक तो एक तरीके से एक बैन था। हालांकि हर साल जब भी बैन रहा है तो पटाखे तो जलते ही हैं। मानवी पिछले जो मेरी डॉटर है उनको थोड़ी ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, और जहाँ हम लोग रहते हैं वो प्लॉटेड कॉलोनी है सेक्टर 50 में, निर्वाणा कंट्री। सो ये रो ऑफ हाउसेस हैं और घरों के सामने आतिशबाजी लोग जलाते हैं। कोई नियुक्त जगह नहीं है, जैसे कि मेरे ख्याल से 2020 में या 21 में उन्होंने कहा था कि एक जगह आप लोग जला सकते हैं पटाखों को। पटाखों का जो प्रदूषण है वो बिल्कुल अस्थमा और रेस्पिरेटरी इश्यूज को और बढ़ा देता है, और हर साल कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक मेरी बेटी नेबुलाइजिंग पे रहती है, नेबुलाइजर पे। पिछले साल कम से कम मेरे ख्याल से 5 हफ्ते तक वो स्टेरॉइड नेबुलाइजर्स एंड ब्रोंकोडाइलेटर्स जो रेस्प्यूट्स होती हैं उसके ऊपर वो थी। मानवी बोल नहीं सकती हैं, तो जो उनकी जो तकलीफ है वो आप सोच सकती हैं कि वो जो बच्चा बोल नहीं सकता है तो वो किस तरीके से अपनी वो स्थिति जाहिर कर रही होगी। तो एक माँ का एक दायित्व भी बनता है कि आप सब कुछ करें कि बच्चे को कम से कम सांस की परेशानी ना हो। सांस नहीं तो कुछ भी नहीं। तो पिछले साल मैंने क्या करा था कि गीला तौलिया लेके, बल्कि काफी सारे ऐसे गीले कपड़े और तौलिए लेके हर खिड़की और दरवाजे को एक तरीके से सील कर दिया था। आपने सुना होगा कि जब फायर कहीं होटल में या ये प्रोटोकॉल एक होता है कि आप बिल्कुल स्मोक को ना अंदर आने दें, धुएं को ना आने दें। तभी भी घर है तो और हवा तो हर जगह घुसती है, तो मैं उसमें सक्षम नहीं हो पाई अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस साल जब हमने सुना कि अब जोरों शोरों से बोला गया है कि आप लोग पटाखे जला सकते हैं, और मीडिया में आए दिन ये रिपोर्ट पिछले काफी वर्षों से आ रही है कि ग्रीन क्रैकर के नाम पे कन्वेंशनल क्रैकर्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उसके अंदर जो हेवी मेटल्स हैं, जो वो धुआं है, बहुत ही खतरनाक है। तो और एनफोर्समेंट तो आप जानते हैं, आप भी गुड़गांव में रहती हैं, कि बिल्कुल नाम के वास्ते है ही नहीं एनफोर्समेंट की। आप शिकायतें भी, और हर साल मैं शिकायत करती हूँ, क्योंकि जो डीसी के ऑर्डर्स होते हैं कि एक नियुक्त समय होता है और दिन होता है, लेकिन उसका बिल्कुल धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ये एक हेल्थ इमरजेंसी है। इस हेल्थ इमरजेंसी में और कोरोना काल में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ यही है कि एक वो इंस्टेंट मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, डेथ या बीमारी, और ये जो है ये एक स्लो किलर है। तभी वायु प्रदूषण को WHO भी एक इनविजिबल एंड स्लो किलर कहता है। तो अभी आपने जिन्हें सुना वो है रुचिका सेठी टक्कर, एक एनवायरमेंटलिस्ट, एक जागरूक नागरिक जो लगातार पिछले कुछ दशकों से एयर पोल्यूशन के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। आपने डॉक्टर की भी बात सुनी। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं कि अपने नागरिकों को एक सुरक्षित जीवन दे, उन्हें जीवन जीने का अधिकार देना सुनिश्चित करे? क्योंकि स्थितियां तो यही लगती हैं कि इस बारे में प्रशासन या सरकारें इतनी गंभीरता से नहीं सोच रही हैं। अगर ऐसा होता तो लोग इस शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में नहीं जा रहे होते। इसके अलावा हमने एक और चीज देखी। हमने पोल्यूशन को लेकर जिन लोगों से बात करी उनमें शायद उतनी जागरूकता ही नहीं है, स्थिति की इंटेंसिटी का अंदाजा ही नहीं है कि वो जहर इनहेल कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो इन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये स्थिति भी बेहद सोचनीय है, बेहद चिंतित करने वाली है कि अगर नागरिकों को पता ही नहीं कि ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी है तो आखिर इससे बचाव के उपाय वो कैसे करेंगे।